वेलकम टू द आवर चैनल। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, देखते हैं। रूट बी प्लस रूट ए इक्वल टू रूट 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वेयर ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू रूट 27, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिख लें, रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 27 को 9 इंटू 3 कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 9। ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा और रूट 3 ऐसे हो जाएगा। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। अब आगे देखते हैं। लेट इसको हम कर लेते हैं ए इक्वल टू 3x² एंड बी इक्वल टू 3y²। ये इसलिए कि हम अगर इसको रूट से बाहर निकाल लें और 3 कॉमन है कैंसिल कर लेते हैं तो हमें थोड़ा आसान हो जाएगा करना। तो इसको हम लिख सकते हैं ए की जगह पे रूट 3x प्लस रूट 3 3x² इक्वल टू 3√3। इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अब ये रूट 3 तो रहेगा, रूट 3 और एक्स कॉमन बाहर आ जाएगा, x² है, रूट से बाहर आ जाएगा, रूट 3 हो गया और y बाहर आ जाएगा 3√3। तो इस तरह से हमने अगर रूट 3 कॉमन ले लिया, रूट 3 अगर कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3√3। तो इस तरह से हमारा रूट 3 कैंसिल हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। नो, अब अगर हम इधर देखें कि ये सिंपल सा है, एक्स और वाई के केवल 2 ही कंडीशन हो सकती है। क्या क्या हो सकता है कि अगर हमने एक्स और वाई लिया है तो या तो ये 1 हो तो ये 2 होगा। इसी तरह से इसमें सॉरी, या तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा, या 2 होगा तो ये 1 होगा। तो इस तरह से तभी 3 आ सकता है इक्वेशन नंबर 2 के। तो 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो हम उनको ट्राई करके हिट एंड ट्रायल मेथड से देख लेते हैं कि आखिर हमको कौन सा मिलेगा। तो अभी हम लेकर जाए एक्स और वाई की 2 वैल्यूज़ हमको मिल गई हैं। एक है 1, 2 और दूसरी है 2, 1। इसी से होगा। तो सबसे पहले हम 1, 2 का हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं। तो ए इक्वल टू हो गया हमारा 3x² हमने ले रखा है, 3x²। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 3 × 1² इक्वल टू हो गया 3 × 1²। तो ये हो गया 3, यानी ए की वैल्यू आ गई 3। और इसके बाद हम अगला देख लेते हैं बी के लिए। तो बी इक्वल टू 3y² है। तो 3 इंटू इसमें वैल्यू y की 2 है, 2² कर लेते हैं। तो इस तरह से 3 × 4 12। तो बी की वैल्यू हमारी हो गई 12 हो गई। तो इस तरह से फर्स्ट वैल्यू से हमको ए और बी की वैल्यू निकल करके आ गई 3 एंड 12। अगर हम इसको भी देख लें, 2 और 1 होगा, 2 और 1 होगा एक्स और वाई की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल टू 3x², यहाँ 3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 4 12, ये हो गया 12। एंड बी की वैल्यू 3 × 1² इक्वल टू 3। तो सेकेंड हमारा अगर ए और बी की वैल्यू आए 12 एंड 3। अब इस वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा वैल्यू सही आया है या नहीं। इस वैल्यू को हम इक्वेशन में रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है, रूट प्लस रूट बी इक्वल टू रूट 27। तो ए और बी की वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आई हैं, वैल्यूज हैं 3, 12 एंड सेकेंड वैल्यू है 12, 3। मतलब ए की वैल्यू इधर 3 इधर 12, बी की वैल्यू
तो इसको रख करके देखते हैं। तो 3 and 12 सबसे पहले रखते हैं, तो इसमें √3 प्लस √12 है √27, तो √3 हो जाएगा, प्लस 4 × 3 कर लेंगे इसको, और इसको 9 × 3 कर सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा √3 प्लस 2 √3 इक्वल टू 3 √3। तो √3 हमारा कॉमन हो गया, √3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 + 2 = 3 √3 कैंसिल हो गया, इधर 1 + 2 3 हो गया, 3 = 3। तो ये इस तरह से हमारी वैल्यू सही है। सेम इसमें भी रिवर्स करने पर भी वैल्यूज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है। यहाँ पे अगर माइनस रहता तो मे भी चेंज होता, पर प्लस है तो दोनों ही वैल्यूज सही हैं इस तरह से।